वेलकम टू एवरीवन। एक ऐसी खोज जो मंगल के बारे में हमारी जानकारी को फिर से लिखेगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए नया रास्ता खोलेगा। दोस्तों, रिसेंटली वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी की खोज की है, जो इस लाल ग्रह के भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को नया आकार देगा। एक एक्टिव ज्वालामुखी की उपस्थिति से पता चलता है कि मंगल का आंतरिक भाग पहले की तुलना में कहीं अधिक एक्टिव हो सकता है। ये डिस्कवरी दिमाग को हैरान कर देने वाले हैं और वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए इसका क्या मतलब है। इस ज्वालामुखी की खोज से मंगल की ज्वालामुखी एक्टिविटी और ग्रह के अतीत और वर्तमान में रहने की क्षमता पर इसके शोध के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। मंगल पर काम करने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना, चट्टानी ग्रहों के विकास और जीवन को सहारा देने की उनकी क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। क्या यह संभावित जियोथर्मल एनर्जी या मंगल पर अतीत या वर्तमान में पानी का संकेत हो सकता है? जानेंगे पूरी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक इन रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल में स्थित ग्रहों के बारे में अक्सर नए नए खुलासे होते रहते हैं। अब शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह को लेकर एक नया खुलासा किया है। माना जाता है कि मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले पानी था। इसके अलावा पृथ्वी की तरह महासागर भी मौजूद थे। इनमें कई तरह की थ्योरी दी जाती है। कुछ थ्योरी में कहा जाता है कि प्राचीन महासागरों से भी ऊंचे ज्वालामुखी थे। आज मंगल पर बहुत सारे वोल्केनो मौजूद हैं, जैसे कि ओलंपस मॉन्स। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है। इस ज्वालामुखी का आधार चौड़ा है और ढलान भी नरम है, जो कि महाविस्फोटों से बनने वाले शील्ड वोल्केनो की विशेषता है। यह थार्सिस क्षेत्र में मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण अरबों साल पहले हुआ था। ओलंपस मॉन्स इतना बड़ा है कि इसका आधार न्यू मैक्सिको के पूरे स्टेट को कवर कर सकता है। अर्सिया मॉन्स, ये मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में स्थित एक और विशाल शील्ड वोल्केनो है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर है। ज्वालामुखी की विशेषता इसका बड़ा कैल्डेरा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह ज्वालामुखी एक्टिविटी के बाद ढहने से बना है। अर्सिया मॉन्स मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है, लेकिन यह ओलंपस मॉन्स से छोटा है। पैवोनिस मॉन्स, ये मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। यह शील्ड वोल्केनो अपनी खड़ी ढलानों और छोटे शिखर कैल्डेरा द्वारा प्रतिष्ठित है। अन्य थार्सिस ज्वालामुखियों की तरह पैवोनिस मॉन्स संभवतः लावा के महाविस्फोटों के माध्यम से बना है। एस्क्रेयस मॉन्स, ये थार्सिस क्षेत्र में 3 बड़े शील्ड वोल्केनोस में सबसे नॉर्थ में है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। ज्वालामुखी में एक बड़ा शिखर कैल्डेरा और लावा प्रवाह की एक जटिल सिस्टम है। एलिसियम मॉन्स, ये एक बड़ा शील्ड वोल्केनो है जो एलिसियम प्लेनिटिया क्षेत्र में मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। यह ज्वालामुखी थारिस क्षेत्र के ज्वालामुखी से अलग है और इसकी विशेषता इसकी अपेक्षाकृत कम एक्टिविटी और व्यापक शिखर है। ऐसा माना जाता है कि एलिसियम मॉन्स का निर्माण ज्वालामुखीय एक्टिविटी के संयोजन से हुआ है। हेकेट्स थोलस एक छोटा डोम शेप्ड ज्वालामुखी है जो एलिसियम प्लेनिटिया क्षेत्र स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर है। इस ज्वालामुखी की विशेषता इसकी खड़ी ढलान और शिखर कैल्डेरा है। हेकेट्स थोलस संभवतः ज्वालामुखी एक्टिविटी के संयोजन से बना है। ये मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के ज्वालामुखियों के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और ज्वालामुखी एक्टिविटी का इतिहास है। दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि धरती पर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। पर क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड पर ऐसे कई ग्रह हैं जहां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटियां हैं? मंगल ग्रह वैज्ञानिकों को लगातार हैरान कर रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उन्होंने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। रिसेंटली वैज्ञानिकों को एक ग्रह पर ऐसा ही पहाड़ मिला है जो असल में एक ज्वालामुखी है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है और हैरानी ये है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इस ज्वालामुखी को खोजकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चलिए आपको बताते हैं। असल में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तस्वीरों का अध्ययन करके यह खोज की। मैरिनर 9 नामक स्पेसक्राफ्ट को 1971 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। तब से कई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं और उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। इन तस्वीरों का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने एक विशाल ज्वालामुखी देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह ज्वालामुखी अत्यंत जर्जर है और यह 2 प्रसिद्ध स्थानों के बीच स्थित है, नॉक्टिस लेबिरिंथ्स और वैलिस मैरिनेरिस की विशाल घाटियां। इसके लिए दावा किया जा रहा है कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और वो बिल्कुल नजरों के सामने छुपा हुआ था। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस ज्वालामुखी के उन इलाकों में जहां बर्फ पिघल गई है वहां काफी खनिज होंगे और ये भी मुमकिन है कि वहां जीवन भी पनप रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी को नॉकटिस का नाम दिया है। ये जगह
मंगल के थारिस प्रांत के पूर्वी इलाके में स्थित है। ये ज्वालामुखी 450 किलोमीटर चौड़ा है और 9000 मीटर ऊंचा है, यानी ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा बताया जा रहा है। नासा के जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, उनके द्वारा साल 1971 से ही ज्वालामुखी देखा जा रहा है, पर अब जाकर इसको खोजा गया है क्योंकि ये ध्वस्त हो चुकी स्थिति में था और इसे पहचान पाना मुश्किल था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक एक्टिव वोल्केनो है। उनका ये भी मानना है कि ज्वालामुखी के आकार और जटिल मॉडिफिकेशन हिस्ट्री को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये ज्वालामुखी बीते काफी वक्त से एक्टिव ही था। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ज्वालामुखी के नीचे ग्लेशियर बर्फ भी मौजूद होगी। इसके जरिए मंगल के इवोल्यूशन के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर स्थित सेटी इंस्टीट्यूट और मार्स इंस्टीट्यूट के प्लैनेटरी साइंटिस्ट और अध्ययन के प्रमुख ऑथर पास्कल ली ने कहा, हम उस क्षेत्र की जियो साइंस की जांच कर रहे थे जहां हमें पिछले साल एक ग्लेशियर के अवशेष मिले थे, जब हमें एहसास हुआ कि हम एक विशाल और गहराई से एरोसिव वोल्केनो के अंदर थे। जियोलॉजिकली मंगल और पृथ्वी में कई मुख्य अंतर हैं। हमारे ग्रह की पपड़ी कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है जो एक दूसरे से टकराती हैं और जियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं। सेंट लुइस में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट पॉल बर्न ने बताया कि पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखी इन प्लेटों की सीमाओं के आसपास होते हैं, लेकिन मंगल पर अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। इसके बजाय इसकी पपड़ी मेंटल के ऊपर बैठी एक सिंगल कंटिन्यूअस शीट है। इस कारण से वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर ज्वालामुखी एक्टिविटी प्राचीन और हाल ही में मेंटल प्लम का परिणाम होनी चाहिए। मेंटल प्लम ग्रह के मेंटल से गर्म चट्टानी पदार्थ का ऊपर उठना है। वह परत जो अंडे के छिलके के नीचे पपड़ी के ठीक नीचे होती है। हालांकि अंडे के सफेद भाग के विपरीत मेंटल तरल नहीं है। वह सारी मैटर वास्तव में ठोस है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर यह बहने में सक्षम है। यह क्रमिक मेंटल मूवमेंट प्लम को लावा लैंप में मोम की तरह सतह पर बुलबुला बनाने की अनुमति देता है। माना जाता है कि प्लम एक्टिविटी आमतौर पर हवाई और आइसलैंड जैसे स्थानों में स्थलीय ज्वालामुखियों को प्रेरित करती है। यह ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से सक्रिय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी अरबों सालों से बन रहा है। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी के दक्षिण पूर्वी भाग में ज्वालामुखीय भंडार भी पाया है। इस भंडार के नीचे ग्लेशियर बर्फ भी मौजूद है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी। ये खोज भविष्य में जीवन और अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए नए अवसर भी खोल सकती है। वैज्ञानिक इस ज्वालामुखी और ग्लेशियर बर्फ के बारे में अधिक जानने के लिए अनुसंधान जारी रखेंगे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि यह ज्वालामुखी कब सक्रिय था और क्या यह भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। यह खोज मंगल ग्रह की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। विशाल ज्वालामुखी और संभावित ग्लेशियर की यह संयुक्त खोज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक नया क्षेत्र खोलती है, जो संभवतः भविष्य में जीवन और अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन का एक नया स्थान हो सकता है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के क्यो ऑथर सौरभ शुभम ने बताया कि मंगल के इस क्षेत्र में कई तरह के हाइड्रेटेड खनिज पाए जाते हैं जो मंगल ग्रह के इतिहास के लंबे दौर में फैले हुए हैं। इन खनिजों के लिए वॉल्केनिक सेटिंग पर लंबे समय से संदेह किया जा रहा था, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी का पाया जाना बहुत आश्चर्यजनक नहीं हो सकता है। ज्वालामुखी के अलावा ऑथर ने ज्वालामुखी की परिधि के भीतर ज्वालामुखीय जमा का 5000 किलोमीटर क्षेत्र खोजा, जिसमें बड़ी संख्या में कम, गोल और लंबी छाले जैसे टीले मौजूद हैं। इस छाले वाले इलाके को जड़हीन शंकुओं का क्षेत्र माना जाता है, जो विस्फोटक भाप के निकलने या भाप के फूलने से बने टीले हैं। जब गर्म ज्वालामुखी पदार्थों का एक पतला कंबल पानी या बर्फ से भरपूर सतह के ऊपर आकर रुक जाता है। नॉक्टिस मॉन्स में बदलाव का एक लंबा और जटिल इतिहास है, जो संभवतः फ्रैक्चरिंग, थर्मल इरोजन और ग्लेशियल इरोजन के संयोजन से हुआ है। डॉक्टर ली ने कहा, फाइनली में मंगल ग्रह पर अपेक्षाकृत गर्म इक्वेटोरियल एरिया में सतह के पास ग्लेशियर की बर्फ अभी भी संरक्षित होने के कारण यह स्थान रोबोट और मानव इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत आकर्षक लग रहा है। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी की यह खोज लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक नया अध्याय जोड़ने का वादा करती है। यह खोज मंगल ग्रह के जियो साइंटिफिक एवोल्यूशन की खोज और समझ के लिए नए रास्ते खोलती है। यह ग्रह के अतीत और जीवन को आश्रय देने की इसकी क्षमता के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज जारी है। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? क्या अब वहां ज्वालामुखी की गर्मी से जीवन हो सकता है? ये कुछ ऐसे रोमांचक सवाल हैं जिसका जवाब खोजना अब भी बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।